नमस्कार टॉप लीडर, मैं ध्रुव कुमार। सही कंपनी का चयन कैसे करें, कौन सी कंपनी सही है कौन सी गलत, इसकी पहचान हम लोग खुद करने नहीं जान पाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो खुद से आप कोई भी कंपनी को कैसे चेक कर पाएंगे, खास करके आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आप पूरी तरीके से चेक करके आप बड़े स्तर पे काम कर पाएंगे। खास करके आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो अब कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरी होते हैं कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि अभी 1000 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां हैं, जो कि 450 ऐसी कंपनियां हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को पालन कर रही हैं, और बाकी सारा चीज़ आप देख करके चयन कर पाएंगे कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। तो इस वीडियो में बने रहे, पूरी आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले कुछ इस तरीके से MCA.gov.in इस वेबसाइट को गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स MCA इसका शॉर्ट फॉर्म है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसमें आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पे होम पेज है। अबाउट में बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं, एक्ट रूल्स, वर्क स्पेस एप्लीकेशन, MCA सर्विस और मास डाटा रिपोर्ट, ई कॉमर्स, ई कंसल्टेंशन। तो हम लोग यहाँ आज बात करेंगे कि कौन सा कंपनी रजिस्टर्ड है MCA में गवर्नमेंट से। सही कंपनी का पहचान कैसे करें, इसकी हम लोग यहाँ वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मास्टर डाटा के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही मास्टर डाटा के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, व्यू कंपनी इस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ सर्च बार के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिस भी आप कंपनी को चाहते हैं कि उस कंपनी में जानकारी लेना चाहते हैं तो उस कंपनी का आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो मैं जानकारी के लिए आपको बताता हूँ, या आप यहाँ पे किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का नाम आप लोग जानते होंगे, तो ये कंपनी का नाम काफ़ी जान रहे होंगे वेस्टीज में। तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आप जान रहे होंगे, तो इसे आप सर्च करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे फिल हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से जो कैप्चा है इसे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे कंपनी का सारा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पूरी डिटेल्स आप देख पाएंगे, पूरी यहाँ पे रीड कर पाएंगे कि किस तरीके से, चाहे तो इसे प्रिंट आउट भी कर पाएंगे। तो यहाँ से आप CIN नंबर देख पाएंगे जो कि रजिस्टर्ड होता है। ये पूरी तरीके से इसको नोट कर लेंगे। कब से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है ये देख लीजिए। दिल्ली में है तो DL ऑप्शन सबका कोड रहता है। 2004 में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 2004 भी है, ये नंबर रहता है। इसी तरीके से कंपनी का नाम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ROC कोड यहाँ दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। कंपनी कैटेगरी, ये जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर कहना चाहिए, कंपनी लिमिटेड है। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, एक लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड होता है। तो ये कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। और कंपनी यहाँ पे कंपनी सब कैटेगरी जो है नॉन गवर्नमेंट है, यानी एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, नॉन गवर्नमेंट है। और क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है यहाँ पे 1.5 करोड़ का है। इससे काफ़ी पता चलता है कि कंपनी कितनी मजबूती है। तो इस तरीके से पेड ऑफ कैपिटल 1,30,000 तक यहाँ पे है, 1,30,30,00,000 तक ये पेड कर चुका है। और कंपनी के और भी यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे 2/6/2004 में रजिस्ट्रेशन इस MCA में वेस्टीज ने किया है अपने आप को। रजिस्ट्रेशन एड्रेस है जो कि यहाँ पे देख पाएंगे, और इस तरीके से पूरी एड्रेस यहाँ रहता है तो कंपनी को जान पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन है और कहाँ पे स्थित है उसकी हेड ब्रांच, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ईमेल ID है, और यहाँ पे एक्टिव कंपनी है या नहीं, एक्टिव कंप्लेंट्स है। डाटा यहाँ पे कब सबमिट किया है, बैलेंस शीट किया है 31/3/2021 में, और कंपनी एक्टिव है। इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से आप चेक कर पाएंगे चार्जेस क्या क्या लगे हैं और ये सारे पे किए हैं, और सारी चीज़ का डिटेल्स है। कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है, जो कि डायरेक्टर या सिग्नेटरी इसको बोल सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। उनके TIN नंबर या पैन नंबर इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे रहता है, इससे डिटेल पता चलता है। तो यहाँ पे 3 डायरेक्टर जिसे दिए हैं, दीपक सूद और गौतम बाली, और कनवार बीर सिंह। और सब रजिस्ट्रेशन सेम डे पे हुआ है, 2/6/2004 में।
इस तरीके से इनके डिटेल्स और भी यहाँ से देख सकते हैं। चाहे तो इसे प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। बहुत सारे नए लोग को अगर ज्वाइनिंग करते हैं या तो दिखाना रहता है, तो इस तरीके से प्रिंट आउट करके इसे रख सकते हैं और आप जान सकते हैं। लेकिन आप केवल इतना जान करके और इतना डिटेल देख करके किसी भी कंपनी को सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ईजिली कोई भी कंपनी यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेती है। इसके बाद और भी जिस भी सेक्टर पे कंपनी काम करती है, अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड करती है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी काम कर रही है तो इस MCA रजिस्ट्रेशन के अलावा भी और भी सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, जो कि मैं अन्य वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन को पालन करते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जो कि IDSA में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, जो कंपलसरी होता है, जो कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन होना होता है। सारे चीज़ों में रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंपनी सही है लेकिन उनके लीडर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, कोई गलत प्रमोशन करते हैं, किसी भी तरीके से होता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी कभी कभी बदनाम हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि लीडर बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, जुनूनी होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कंपनियां गलत कर जाती हैं। और कई तरह से बात है, इस वजह से कई लीडर्स मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत सालों तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी पायदान पे नहीं पहुंच पाते हैं, अच्छा इनकम नहीं कर पाते हैं। ये सारे चीज़ों को जानना रखता है, ध्यान में रखना होता है। इसलिए सारे चीज़ों को खुद सीखिए, खुद जानिए और पूरी तरीके से सीख करके आप अच्छा प्लानिंग करिए और सही कंपनी का चयन करिए। उससे आप अच्छा मतलब मुनाफा या अच्छा मतलब अपने आप को अच्छे पायदान तक पहुंचा सकते हैं। तो इस केवल सर्टिफिकेट से आप सही कंपनी फेक है रियल नहीं मतलब फैसला कर सकते। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ये समझ लीजिए। जैसा कि यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वेबसाइट है, जो कि UIDAI इसको बोल सकते हैं। इससे आधार कार्ड बनता है। यहाँ से आप आधार कार्ड को देख सकते हैं। आधार कार्ड को एडिट करने का रहता है, या फिर मोबाइल ऐड करने का रहता है, या निकालना रहता है, प्रिंट आउट करना रहता है, तो यहीं से निकलता है। जिस तरीके से आप आधार कार्ड, मान लीजिए किसी एक्स व्यक्ति है, वो आपसे मिलने आया है और आपसे मिलने आया है, आधार कार्ड आपको दिखा रहा है, तो उससे ये साबित होता है कि ये व्यक्ति मतलब भारत का है या किसी अन्य देश का है, ये साबित होगा। लेकिन उस आधार कार्ड के माध्यम से आप उसको ये जज नहीं कर पाएंगे वो आदमी रियल है या फेक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आधार कार्ड सारा डिटेल्स आपको दिख रहा है वो आदमी का, एक्स व्यक्ति का, लेकिन वो फ्रॉड कर दे, कोई गलत कर दे, तो कहीं ना कहीं उससे ये प्रूफ नहीं होता है कि वो सही है या गलत है। तो इस चीज़ों का आप खुद आपको चयन करना है, खुद आपको निर्णय लेना है कि उसके साथ सारे चीज़ों को अगर सही तरीके से अगर काम हो रहा है और सही व्यक्ति है, वो आपको धीरे धीरे पहचान होगा और सारे चीज़ों को जानना होता है। तो एक ही बार आप किसी भी चीज़ का आकलन नहीं कर सकते वो सही है कि नहीं है। तो एक जस्ट मतलब उसी तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ये कंपलसरी होता है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी बहुत सारे चीज़ और भी सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि धीरे धीरे करके सारे हम डिटेल्स अन्य वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से आप किस तरीके से यहाँ से कोई भी कंपनी का, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वेस्टीज का, आप किसी भी कंपनी का यहाँ से निकाल सकते हैं और पूरी तरीके से आप उसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब उसके कितने डायरेक्टर हैं, कितने क्या हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिया रहता है। एक एक करके आप रीड करेंगे तब सही कंपनी का चयन करेंगे। मैं सही कंपनी का चयन करने के लिए मैं पूरी तरीके से रिसर्च करता हूँ, तब जा करके, जैसे मान लीजिए दोबारा अगर सर्च करके देखता हूँ तो टाटा ग्रुप की कंपनी अगर है, तो टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी ले लीजिए, अगर उसके रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे फिर इसी तरीके से डाल देंगे और इस तरीके से डालेंगे। डालने के बाद आप सॉरी यहाँ पे सही नहीं पुटअप किया हूँ, सही तरीके से आप इसको आराम से पुटअप करेंगे।
ये देख लीजिए, इसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब कब क्या हुआ, एक्टिव है कि नहीं है। ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये टाटा कंपनी के ग्रुप के हैं और इसके क्या क्या चार्जेस पे किए हैं, सारा चीज़ डिटेल्स यहाँ पे कंपनी के सारे शो हो रहे हैं, कितना कितने पे किए हैं। और ये इसी तरीके से इनके डायरेक्टर कौन कौन है, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी को यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अलग अलग सेक्टर के कंपनियाँ होते हैं जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराते हैं गवर्नमेंट्स के वेबसाइट पे। इसके अलावा भी जिस सेक्टर पे जो काम करते हैं उसके अनुसार उनके सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को निकाल सकते हैं, उनके पूरी तरीके से डिटेल्स, और निकाल करके सही कंपनी का चयन करने में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी उस पर आप जान पाएंगे कि सही कंपनी है कि नहीं है। तो इससे आई होप कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि कंपनी सही है या नहीं। आप खुद निर्णय इसको ले पाएंगे और सही कंपनी का पहचान करते हुए, और आप सही कंपनी का चयन करेंगे और अच्छा खासा इनकम करेंगे, खुद को सफल करेंगे, अपने अपने घर परिवार सभी फैमिली को सारे सपने पूरी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा और आप चैनल में बने रहें। अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल टॉप लीडर में हैं तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो इस तरीके से डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और सही चीज़ का निर्णय लेने में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।